हेलो स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं 9th का मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों। डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बहुत से बच्चों को ये पता होगा, बहुत से बच्चों के लिए ये न्यू होगा जिन्होंने ये इसकी पढ़ाई नहीं की होगी। तो देख लो, मान लो मेरे पास यहाँ पे 8 है, मैं इसको डिवाइड करती हूँ 4 से। तो ये 4 2 जार 4 का टेबल मुझे कहाँ क्या करना पड़ता है बच्चों? मुझे 8 लाने के लिए 4 का टेबल पढ़ना पड़ेगा कहाँ तक? जहाँ तक पढ़ने पे 8 आ जाए। तो मुझे पता है 2 तक पढ़ने पर 8 आता है, तो मैंने 8 कर दिया। तो फिर यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद में टेबल जो पढ़ते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं और टेबल पढ़ने पे जो नंबर आता है वो यहाँ लिखते हैं। तो अब उसके बाद में ये जो नंबर इसके नीचे हमने उतारा तो उसमें से हम इसको माइनस करते हैं। तो 8 में से 8 गया तो 0 बचा। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हमारा जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं बच्चों? हम 4 से इसको डिवाइड करें। देखो ये क्या है, 8 इज, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? 8 इज डिवाइडेड बाय 4। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होगा, तो हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डिवाइजर। इसके लिए मैंने डी लिख दिया यहाँ पे, मेरी पेन बंद हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद में जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसे कहते हैं डिविडेंड। उसे क्या कहते हैं बच्चों? डिविडेंड कहते हैं। और ये क्या है हमारा? डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर। और जो हम यहाँ पे जो बचता है, बाकी बचता है, उसको रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रिमाइंडर। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन दिया था कि 8 को डिवाइड करो 4 से, तो हमारा आंसर क्या आता है? 8 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो जो इज इक्वल्स टू जो आंसर आएगा वो यहाँ पे होता है हमारा आंसर, जिसको हम कहते हैं क्वोशिएंट। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं हम? क्वोशिएंट। ठीक है, तो समझ में आया आपको? ये जो है जिसे हमें डिवाइड करना होता है वो होता है हमारा डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिवाइजर। जो आंसर होता है उसे कहते हैं क्वोशिएंट, और जो बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। ओके, तो अब ये जो है ये सब मिलके ये फॉर्मूला बनता है। यानी कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड वो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। सॉरी, यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, मैं सिर्फ डी लिख देती हूँ। मेरी पेन, ओ शिट, इसमें पानी लग गया है तो ये शायद खराब हो जाएगी। अब डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चेक कर लेते हैं एक बार वाकई में ऐसा है क्या। जो एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने उतारा है, तो देखो डिविडेंड हमारा मतलब क्वेश्चन, ये उतार दिया 8। डिवाइजर क्या हमारे पास? सॉरी, डिवाइजर है हमारे पास 4, उसको मल्टीप्लाई करना है क्वोशिएंट से। क्वोशिएंट क्या है बच्चों हमारा? 2, उसमें ऐड करना है रिमाइंडर। तो चेक करते हैं दोनों साइड इक्वल है क्या? 4 2 जा 8, 8 में 0 ऐड कर दिया हमने, तो क्या होगा? ये भी 8 और ये भी 8, दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, यानी कि 8 को डिवाइड करो 4 से, तो जो आंसर आता है 2, तो उसका अगर हम किसी भी चीज को डिवाइड कर दें तो उसका ये फॉर्मूला बनता है कि डिविडेंड जो होता है वो इक्वल होता है डिवाइजर के और क्वोशिएंट के मल्टीप्लिकेशन के, उसमें प्लस कर दो क्वोशिएंट। अब यहाँ पे हो सकता है अगर ये 9 होता बच्चों तो भी हम क्या करते, इसका 4 का टेबल 2 तक ही पढ़ते ना। लगता है आज मैं आप लोगों को आगे नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि मेरी पेन जो है वो मेरा साथ नहीं दे रही है। तो अगर मैं इसको 9 करती, मैं अगर इसको 9 रखती बच्चों, चलो मान लो 9 है, तो 9 में से तो भी हम 4 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं। 9 में से 8 जाता तो 1 बचता, तो हमारा रिमाइंडर हो जाता 1। ठीक है, थोड़ा सा हॉल्ट लेते हैं, फिर मैं आती हूँ अपनी पेन करेक्ट करके। तो हेलो स्टूडेंट, मैंने अपनी पेन को करेक्ट कर लिया है। क्वेश्चन मैंने उतार दिया था इससे पहले वाली वीडियो में, जो कि इसी में ऐड होके आ रहा है। तो देख लेते हैं फिर से एक मरतबा क्वेश्चन नंबर 5 का 1। x³ माइनस 64 को क्वेश्चन में दिया है हमको डिवाइड करना है x माइनस 4 से। तो ये दो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन लिख के हमने यहाँ पे डिवाइड का साइन डाल दिया, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, इस तरह से ब्रैकेट में लिख के, डिवाइड है तो डिवाइड, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, इंडेक्स फॉर्म भी कह सकते हैं। ओके, मतलब स्टैंडर्ड या इंडेक्स फॉर्म क्या, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन पोलिनोमियल है x³ माइनस 64, इसको डिवाइड करना है x माइनस 4 से, तो डिवाइड में ही हमें ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो ब्रैकेट की कैसे हमने मल्टीप्लाई किए थे वो वाला वीडियो आप लोग देख लेना। ठीक है,
तो देखो डिवाइड में सबसे पहले जिस जो पोलिनोमियल को हमको डिवाइड करना है उसको हम लोग किसके फॉर्म में लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इंडेक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है बच्चों, ये जो गिवन पोलिनोमियल है इसको हमने उतार लिया। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है ना, एक्स यहाँ पे जो पोलिनोमियल एक्स वाला पोलिनोमियल है तो इसमें इसका पावर देखो, सबसे बड़ा पावर ये जो गिवन पावर है कितना है 3 और डायरेक्ट -64 दे दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे पावर 2 मिसिंग है, पावर 1 मिसिंग है, तो वो हमको खुद से डालना होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है, इसी ऑर्डर में आता है, इसी को कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं क्या, तो देखो हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं लेकिन वो जो है कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, हम अपनी मर्जी से ऐसा कुछ डालेंगे कि जिसका मतलब कुछ ना हो लेकिन दिखने में वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, इंडेक्स फॉर्म में लिखे। ओके, जैसे कि देखो मैंने लिखा 0x², तो इसका मतलब क्या होता है 0 × x², तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो 0 में किसी में भी ऐड कर दूं, मतलब x² में मैं 0 ऐड कर दूं तो x² तो x² ही रहेगा, मतलब 0x² और 0x ही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, मतलब कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ मैं। समझ में आया। अब देखो वापस आते किस ऑर्डर में करना है, इसका पावर 3 है बच्चों, तो हमको क्या क्या मिसिंग है, पावर 2 मिसिंग है, पावर 1 मिसिंग है और पावर 0 यानी जो नंबर है। ठीक है, तो हम जो मिसिंग है उसको 0 करके डाल देंगे, माइनस की साइन के साथ में भी आप डाल सकते हो, 0 - x², 0 - x करके। ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिखा है 0 + x² + 0x। ठीक है, तो 0 किसी में भी प्लस करो, 0 किसी में भी माइनस करो तो कुछ भी नहीं बनता है, जो हमारे पास जो गिवन नंबर है वो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो उसके लिए x³ हमारे पास गिवन है, x² वाला डिजिट, x वाला डिजिट गायब था तो उसकी जगह हमने उसको 0 के साथ मिला के इस तरह से लिख दिया और नंबर को उसकी साइन के साथ में लास्ट में उतार दिया। अब आई बारी बच्चों डिवाइड करने की, तो अब ये जो गिवन पोलिनोमियल है जिसको हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखा है उसको हमारा जो है ये जो डिविडेंड कहलाएगा, है ना, हमारे फॉर्मूले में दिया है ना डिविडेंड है, और ये हमारा क्या हुआ क्वोशंट। ठीक है, ये क्वोशंट है, ये डिविडेंड, तो इस डिविडेंड को या फिर हम कह सकते हैं पोलिनोमियल को उतार लेंगे और फिर जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है जो कि हमारा डिवाइजर है वो यहाँ पे उतार देंगे। अब इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है बच्चों, तो देखने में तो बहुत डरावना लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या है पता है, हमको यहाँ पे समझ लो ये यहाँ पे इसको किसी से भी किसी ऐसे नंबर से या कैसे ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि पहला वाले पे ही फोकस करना है हमको, बाकी की इस पे किसी पे फोकस नहीं करना है। यानी इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा x³ आए। ठीक है, तो फिर तुम बोलोगे टीचर ये भी आना चाहिए, नहीं, बस हमको पहले वाले पे ध्यान देना कि ये जो मेरा क्वोशंट है -4 है ना, ये इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे, मैंने उसको क्वेश्चन बना दिया था, मैं इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये पहले वाले पे फोकस होना चाहिए कि x³ आए, तो मुझे आंसर अभी मिल जाएगा। देखो एक इक्वेशन बन गई ना बच्चों, तो मेरा जो क्वेश्चन है मतलब मेरा जो सवाल है वो यहीं पे रहा, x³ वहां पे रहा और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर, हाँ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करूं किससे, तुम x³ आ जाए, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ये पूरा नहीं लेंगे, सॉरी ये पूरा नहीं लेंगे बच्चों, इतना ही लेंगे सिर्फ कि x -4 है और यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे इसका पहला वाला लेंगे और इसका पहला वाला पे फोकस करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे मेरे पास x³ है। ठीक है ना, तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मिल जाए, मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मिल जाए x³, तो मेरा क्वेश्चन मैं यहीं पे रहने दूंगी, x³ को वहीं पे रहने दूंगी। देखो ये एक इक्वेशन बन गई ना हमारे पास, तो ये x जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ क्या करेंगे, इसका जो पहला वाला है क्वेश्चन का डिजिट और इसका हमको इस पे ही फोकस करना है कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए। अभी सिर्फ ये आप फॉर्मूला समझ लो, बाद में आपको डायरेक्ट यहाँ पे समझ में आसानी से आ जाएगा, डायरेक्ट समझने जाओगे तो थोड़ा सा आपको वो हो जाएगा। ठीक है, कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको कि क्या आना चाहिए, x³ पहला वाला डिजिट ये आना चाहिए। तो मैं अब देखो डिवाइड करूंगी इससे, तो देखो x³ का मतलब क्या होता है बच्चा, x × x × x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना और नीचे सिंगल x है तो ये कैंसिल हो गया, तो 2x बचा, मतलब x² बचा। तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, x² से। तो जो मल्टीप्लाई करते हैं या जो टेबल पढ़ते हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन की जगह पे लिखेंगे। ठीक है, तो x² से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी। तो अब देखो आप डायरेक्टली अगर आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि मैं x है यहाँ पे x³ चाहिए, तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो x³ हो जाएगा, तो x² से करूंगी। क्यों, देखो आपको पता है x है, यहाँ पे भी यहाँ पे x है, यहाँ पे हमारे पास x³ है, मुझे पता है इसको x से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, लेकिन उसका पावर क्या होना चाहिए, इसका पावर कुछ नहीं 1 है, इसका पावर 3 है,
तो इसको 3 पावर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल तो वैसे ही लिखते हैं, बस उनके पावर को उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे देख के आपको समझना है। अब ये आया आपके पास, तो अब ये जो एक्स स्क्वायर आपको मिल गया, यानी एक्स स्क्वायर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर जो है ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 4 से। समझ गए बच्चों, ये रफ वर्क आपको करना पड़ेगा। ये जो एक्स स्क्वायर मिला है आपको, ये चेक करने के लिए क्या मतलब आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए क्वेश्चन, तो आपने इन दोनों पे गौर किया, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब मिले, तो मुझे समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर से करूंगी तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब। तो आप क्या करोगे, ये एक्स स्क्वायर पता चल गया, यानी आप इसको सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ये क्या होगा, एक्स वैसे ही उतरेगा, इसका पावर 2, इसका पावर 1, तो पावर ऐड होके 3 हो गया, माइनस वैसे ही उतरेगा। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा, और यहाँ पे नंबर है, माइनस साइन तो मैंने उतार ही लिया, तो डायरेक्ट 4 वैसे ही उतार लो। ये कोएफिशिएंट जो है वो हमारा क्या होगा, आगे होगा। ठीक है, और वेरिएबल को पीछे लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई होके इस तरह से उतर जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो आया, ये एक्स स्क्वायर को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। इसको यहाँ उतारेंगे। अब यहाँ पे जो है माइनस साइन डालेंगे, साइन चेंज कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं प्लस है ना, तो यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस करेंगे। ये आपको एक एक्स्ट्रा इसमें करना है, डिवाइड जो इससे पहले आपने किए हो, इससे यहाँ पे क्योंकि हम पॉलिनोमियल को कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ पे याद रखना माइनस साइन डालें। यहाँ कुछ नहीं, देखो प्लस है तो आप यहाँ पे माइनस साइन डालोगे, यहाँ माइनस है तो प्लस डालोगे, साइन नीचे आपको चेंज कर देना है। अब ये पूरा कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में। अब ये दोनों ऐड हुआ तो 0x स्क्वायर का मतलब तो कुछ भी नहीं, उसमें ऐड हो गया 4x स्क्वायर, तो क्या आया बच्चों हमारे पास, प्लस के 4x स्क्वायर। बाकी का पूरा जो है वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, फिर अगेन हम देखेंगे 4x स्क्वायर। अब देखो डायरेक्ट आप ऐसे करने की बजाय डायरेक्ट कर सकते हो, है ना, कि यहाँ पे देखो नंबर यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है ना, तो मुझे 4 लाने के लिए यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी साइन जो है ना बच्चों, वही साइन यहाँ पे डाल देना, यानी उसी साइन वाले नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना। प्लस है तो प्लस डाल देंगे। ठीक है, यानी 4 तो मैंने लिख दिया। अब अगर मैं सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करूँ इसको तो 4x होगा, जबकि मुझे क्या चाहिए 4x स्क्वायर, है ना, इस पे और इस पे ही फोकस करना है तो हमको मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, एक और x डाल दूं तो देखो 4x मल्टीप्लाई होगा x से, 4x मल्टीप्लाई होगा x से, तो क्या उतरेगा बच्चों, यहाँ कुछ नहीं 1 है, 4 1 4 और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर, यानी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना, 4x से, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब वो जो है 4x जो है वो मेरा x माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होता है मल्टीप्लाई करने पे, देखो ये हो गया 4x स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ था, ये यहाँ पे इसके पास जो कोएफिशिएंट है कुछ नहीं 1 है, तो 4 नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, वेरिएबल से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 4 वैसे ही उतरा, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस साइन है तो माइनस डालेंगे और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 और ये एक्स को वैसे ही उतारेंगे। तो क्या आया हमारे पास आंसर, 4x स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ पे लिख दो 4x स्क्वायर माइनस 16x, सॉरी माइनस 16 नहीं है 16x। फिर यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, ये पूरा कैंसिल हो गया, माइनस होकर 0 हो गया तो इसलिए कैंसिल कर देंगे। अब ये क्या बचा, 0 ऐड हो गया 16x में, तो क्या हो गया 16x वैसे ही तरह माइनस 64 वैसे ही तरह। ठीक है, फिर अब अगेन हम देखेंगे यहाँ पे प्लस साइन है तो ये साइन यहाँ पे उतार दो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे 16x, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ 16 से कर दिए तो देखो 16x हो जाएंगे ना बच्चों। तो बस हमको पहले डिजिट पे ध्यान देना है। अब उसको जो हमने यहाँ पे लिखे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से, तो क्या होगा 16x हो गया, माइनस 16 4 जा कितना हुआ बच्चों, 16 4 जा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 64 होगा, चेक कर ले तू, 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 1 जा 4 4 और 2 6 64। तो यहाँ पे उतार दो 16x माइनस 64। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में, तो बचा हमारे पास क्या, कुछ नहीं यानी 0। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, तो अब क्या है बच्चों 0 आ गया। तो अब इसके बाद में हमको, लेकिन आंसर तो आ गया, हमारा क्वेश्चन जो होता है वही आंसर होता है, लेकिन हमको क्वेश्चन दिया गया है कि इसको इस फॉर्मूले में लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो वो वाला हम उतार देंगे। चल कौन सी एक्सरसाइज चल रही है हमारी, 3.2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वोशिएंट आया है मेरे पास, मैं ये इतना ही इरेज कर देती हूँ, डिवाइजर तो अरे
रिमाइंडर 0 आया है, चलो ठीक है। ये मेरी याद, यहाँ पे मेरे पास क्योंकि बोर्ड में लिखा हुआ है बच्चों, तो इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रही हूँ अभी। हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला दिया था वो लिखना है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है देखो, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड क्या था हमारा बच्चों, डिविडेंड है एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल्स टू, डिवाइजर क्या है हमारा बच्चों, डिवाइजर है एक्स माइनस 4, इसे डिवाइड करना है। क्वेश्चन क्या आया बच्चों, ये आया हमारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे हम, प्लस 4x प्लस 16 और प्लस साइन डाल के रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों क्या है। 5x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 सेमी कॉमा, इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ब्रैकेट में उतार लेते हैं। 5x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, डिवाइड करना है हमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, देख लेते हैं ये इंडेक्स फॉर्म में है क्या। यहाँ पे जो वेरिएबल है इस पोलिनोमियल में x टू द पावर 5 4 3 2 0, सॉरी 2 के बाद में 1 मिसिंग है ना यहाँ पे, है ना, तो फिर वो हम चाहे तो डाल लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में उतार के डाल देती हूँ मैं। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे 5x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। उसके बाद क्या मिसिंग है, x वाला मिसिंग है, पावर 1 वाला, तो 0x लिख के हम लिख देंगे और नंबर को लास्ट में इस तरह से उतार देंगे। उसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पहले वाले पे गौर करना है बच्चों, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यानी यहाँ पे कुछ नहीं 1 है। 5 लाने के लिए मुझे किसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, ये तो मुझे पता चल गया। सिर्फ 5 से करूंगी तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। कितना चाहिए, 5 का पावर 5 चाहिए, यहाँ पे 2 है तो पावर 3 कम है, तो यहाँ पे x का पावर 3 भी नहीं। तो ये समझ में आया हमको, यानी x यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है उसको उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 5x क्यूब से। इन दोनों को देख के हमको समझ में आएगा कि इसको मल्टीप्लाई करना है 5x क्यूब से। अब मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आंसर वो यहाँ उतार लेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं 1 है बच्चों, मैं बार बार बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो क्या करेंगे, 5 1 जा 5 और x तो वैसे ही उतार लेंगे, इनके जो पावर है उनको ऐड कर लेंगे। 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, माइनस साइन है माइनस उतार लेंगे, सेम वैसे ही 5 वैसे ही उतार लेंगे, x का पावर 3 x का पावर 1 तो x का पावर 4 हो गया। तो यहाँ पे हम उतार लेंगे 5x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4, सेम माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस साइन के डालेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों सेम नंबर है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल होकर 0 हो गया, तो इसको उतारने की जरूरत नहीं, इस तरह से कैंसिल कर दिया हमने। अब ये दोनों देखेंगे, इन दोनों की यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है। इसके पहले हमने क्वेश्चन किए थे उसमें 0 था, तो हम डायरेक्ट यही नंबर उतार रहे थे, क्योंकि 0 ऐड करो या माइनस करो तो जो नंबर है वो किसी जिस नंबर में हम ऐड कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो वो नंबर वैसे ही उतरता है एज इट इज। तो लेकिन यहाँ पे तो दोनों तरफ है ना, तो देखेंगे 4x टू द पावर 4 में ऐड करना, दोनों की साइन देखेंगे, इसकी साइन प्लस इसकी साइन प्लस, ये माइनस साइन नहीं, क्योंकि हमने साइन चेंज किस लिए किया है, चेंज कर लिए, मतलब ये इसकी साइन चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो इन दोनों को देखेंगे बच्चों, प्लस 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 होता है, तो 4x टू द पावर 4 में प्लस करेंगे 5x टू द पावर 4, यानी 4 आम में प्लस कर दो और 5 आम, तो कितने हो गए 9 मैंगोज, तो 9x टू द पावर 4। बाकी का पूरा जो है आगे का वैसे ही उतार लेंगे बच्चों। ये लाइन को थोड़ा और आगे कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हमारा सेम पहले डिजिट को और ये वाला पहले डिजिट को गौर से देखते हैं, जो भी साइन है वो साइन यहाँ पे उतार देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 9 है
तो 9 से करेंगे, तो 9 से करेंगे तो 9x स्क्वायर, जबकि यहाँ पे 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए 9x टू द पावर 4, यानी कितना पावर कम हो रहा है, 2 पावर कम हो रहा है, तो 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसको, यानी ये हमको मिल गया कि 9x स्क्वायर से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो x स्क्वायर माइनस x को मल्टीप्लाई कर दो 9x स्क्वायर। ये अंदाजा कैसे लगाते बच्चे, इन दोनों को देख के मैंने आपको समझाया, इसको वापस देखो, ठीक है। क्या करेंगे, अब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 9 वैसे ही उतरेगा क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, x मल्टीप्लाई होकर x का पावर 4 हो गया, माइनस है तो माइनस, सेम यहाँ पे भी 9 वैसे ही उतरेगा, x भी वैसे ही उतरेगा, बस पावर ऐड हो जाएगा, इसका पावर 2 है, इसका पावर कुछ नहीं 1 है, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो यहाँ पे हमारे पास आया 9x टू द पावर 4 माइनस 9x टू द पावर 3, साइन चेंज कर देना है बच्चों। इसके बाद में ये कैंसिल होकर 0 हो गया, ये कैंसिल होगा क्या, नहीं, देखो ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 9x में से 3x जाएंगे, बड़े में से ही जाएगा ना ऑब्वियसली, तो वो नहीं करो, 9x क्यूब में से 3x क्यूब गए तो 6x क्यूब बचेंगे, जिसमें से बच रहा है उसकी साइन डालो, तो ये प्लस वाले में से तो प्लस की साइन डाल देंगे, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन माइनस रहेगा तो डालना पड़ेगा। आगे का पूरा वैसे ही उतार लेंगे फिर से। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर चेक करेंगे हम, 6x क्यूब चाहिए और हमारे पास क्या है x स्क्वायर, तो क्या करेंगे यहाँ पे साइन जो है वो साइन पहले डाल दो, 6 डाल दिए तो 6x स्क्वायर आएगा, एक x कम है सिंगल तो एक x और डाल दो, तो अब क्या हो जाएगा 6x क्यूब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 6x स्क्वायर माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे 6x से, तो पहला तो आ गया 6x क्यूब माइनस 6 वैसे उतरेगा और x वैसे x 2x है तो x का पावर 2 हो गया, उतार लेंगे बच्चों यहाँ पे, साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये पूरा कैंसिल होकर 0 हो गया, दोनों की साइन प्लस है, प्लस 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 कर देंगे, 6x स्क्वायर में 2x स्क्वायर ऐड हो गया तो 8x स्क्वायर हो गया, आगे का पूरा वैसे ही उतारेंगे बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अगेन चेक करेंगे, क्या चाहिए हमारे पास, x स्क्वायर है, सिर्फ 8 चाहिए है ना, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, बस नंबर खाली 8 चाहिए हमारे पास, है ना, 8 नहीं है, तो बस हम क्या करेंगे, जो भी साइन है वो साइन डालो यहाँ पे और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x स्क्वायर आ गया, तो 8x स्क्वायर उतर गया, ये इससे मल्टीप्लाई होके माइनस 8 जो है x से मल्टीप्लाई हुआ तो 8x आ गया, इसके नीचे उतार देंगे। ऐसे भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट समझ में आया तो डायरेक्ट कर लो बच्चों, ठीक है, साइन चेंज कर दो, ये पूरा अब 0 हो गया, अब ये कितना हो गया, 8x में 0 ऐड कर दिए तो 8x प्लस 2, ठीक है। अब आगे इसको डिवाइड करेंगे, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है बच्चों तो मैं यहाँ उतार लेती हूँ इसको, 8x प्लस 2, बुक में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको किससे डिवाइड करना है बच्चों, तो ये नहीं डिवाइड होगा क्योंकि ये दिख रहा है हमारे पास x स्क्वायर है, हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप 9th में हो अभी तो आप इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करना। यही हमारा हो गया रिमाइंडर, ये क्वेश्चन, और ये क्या हो गया हमारा, सॉरी ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर, और ये क्वेश्चन जो दिया है वो डिविडेंड। ओके, तो अब हम उसे उतार लेते हैं उस फॉर्म में, ये उतारने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, ये मैं रहने देती हूँ बच्चों, क्योंकि मैंने इसे मिटा दिया तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने आंसर क्या लाया था, वापस से मुझे वीडियो जो है प्ले करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या था बच्चों, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, फॉर्मूला उतारो और सब डालते जाओ। डिविडेंड हमारे पास क्या है, ये जो क्वेश्चन गिवन है ये डिविडेंड है, 5x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। डिवाइजर क्या था हमारे पास, x स्क्वायर माइनस x। क्वेश्चन क्या था आया बच्चों, ये क्वेश्चन जो मैंने बात ऐसे ही रखा था, 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये जो था हमारा क्वेश्चन। और रिमाइंडर क्या था बच्चों, रिमाइंडर तो मैंने मिस कर दिया वापस से, तो रिमाइंडर आपने वीडियो में देखा है क्या था वो यहाँ पे आप बता देना, ठीक है। चलो अब हम करते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में 2 ही क्वेश्चन थे बच्चों। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।